फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे प्यारे मीठी मीठी इस्लामी बहनों, यानी मुहर्रम शुरू हो यानी तकरीबन ख़त्म होने आ रहा है, तो मैं इसलिए थोड़ा मुहर्रम का वाक़ा आपके सामने एक 10 या 15 मिनट हम इमाम हसैन और 72 शहीदों को आज याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शहीद करबला जो हुआ था वो जंग यानी कुछ किसी यानी क्या बोलते प्रॉपर्टी के लिए, इज़्ज़त के लिए, दौलत के लिए, घर के लिए नहीं थी। तो आइए मैं आज आपके सामने यानी क्या बोलते फातिमा के लाल की शहादत, जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की शहादत का वाक़ा थोड़ा बयान करते हुए आज की इस महफिल को ख़त्म करेंगे। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिम अला रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु। इमाम हुसैन से पहले 73 लोग शहीद हो चुके थे, अब बचे थे इमाम हुसैन। यानी इमाम हुसैन को धोखे से कूफा बुलाया गया। कूफा जो नजफ़ है, मैदान करबला जहाँ है इराक़ में, नजफ़ बगदाद का एक गांव है जिसको नजफ़ नाम से जानते हैं, तो वहीं पे यानी क्या बोलते ये वाक़ा हुआ था। सबसे पहले तो मुरीद बनने का झूठी यानी क्या बोलते वादा कर कर, झूठा यानी क्या बोलते बात कहकर मुरीद बनने के खातिर इमाम हुसैन के 72 लोगों को औरतों के साथ यानी क्या बोलते खुशी की, यानी हम हक के ऊपर हैं, आपके हाथ पे मुरीद बनना चाहते हैं, अपने बीवियों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, अपने कुंबे के साथ आओ बोल के जीद यानी ख़त लिख कर भेजा हज़रत मुस्लिम के ज़रिए। इधर ख़त इमाम हुसैन को पहुंचा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले नाना के दरबार में मदीना में जाते हैं। जाकर कहते हैं, नाना जान, मैंने तुमको बचपन में अपने सर कटाने का वादा किया था, वो वादा निभाने के लिए मैं जा रहा हूँ। मुझे यानी क्या बोलते हैं मैं अलविदा कहता हूँ, क़यामत में मेरा और तुम्हारा मुकाबला होगा। मैं इस आज के बाद यानी क्या बोलते मदीना देख नहीं सकूँगा, मेरी माँ के ख़ब्र पे आ नहीं सकूँगा। मैं यानी क्या बोलते यहाँ का मक्का और मदीना छोड़कर मैं नजफ़ जा रहा हूँ। मुझे यानी क्या बोलते मेरे साथ सिवाय तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। अब मुझे इस कलमे की खातिर अपना सर कटाने के लिए जाना ही पड़ेगा। ये यानी क्या बोलते अहद लेकर, ये दिल में यानी क्या बोलते इजाज़त हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी इजाज़त लेकर फ़ातिमा का लाल यानी क्या बोलते सर पे हरा अमामा और काला लिबास यानी काबे का पहनकर, कंबल यानी क्या बोलते अपने कंधे पे डाल लेकर यानी क्या बोलते ऊँटों की सवारी पे 73 का काफ़िला चल पड़ा है। 73 का काफ़िला कहाँ पे चल पड़ा है? मैदान करबला के लिए चल पड़ा है। कूफे के रेगिस्तान में अब कोई बज़ाहिर यार भी नहीं है, मददगार भी नहीं है, सिवाय 72 लोग हैं और उसमें पूरे लोग शहीद हो चुके हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तमाम जानिसार साथी एक एक करके मार के हक और बातिल की राह में शहीद हो चुके थे। मारके का मतलब मैदान करबला में शहीद हो चुके थे। मगर अब ख़ीमों में तशरीफ़ लाए तो देखे कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन तेग हैदर हाथ में लिए मैदान जंग में जाने के लिए तैयार खड़े हैं। ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार है, तलवार उठा नहीं सकता है। देखिए वो सैयद कैसा था, बीमार की हालत में 10 दिन का भूखा, 10 दिन का प्यासा बच्चा अपने हाथ में यानी क्या बोलते हैं कलमे के लिए तलवार उठाना चाह रहा, तलवार उठती नहीं है। एक 10 साल के बच्चे को तलवार उठती नहीं है। तलवार हाथ से यानी क्या बोलते हाथ में लेकर तैयार खड़ा हुआ है। बुखार से जिस्म झुलस रहा है, बुखार में जिस्म तप रहा है, बुखार में जिस्म जल रहा है। वैसा एक 9-10 साल का बच्चा यानी क्या बोलते तलवार उठा रहा है लड़खड़ाती हाथों से। निकाह से पाँव लड़खड़ा रहे हैं,
यानी बुखार की वजह से पाँव थरथरा रहे हैं। किसके? जैनुल आबिदीन के। क्या कह रहे हैं? अब्बा जान, मैं तुम पर शहीद होना चाहता हूँ, मुझे मौका दो, मुझे शहीद होने का मौका दो, क्योंकि मेरा भाई शहीद हुआ, मेरे चाचा शहीद हो गए, मेरे रिश्तेदार शहीद हो गए, मेरे यानी क्या बोलते खानदान वाले शहीद हो गए। अब मैं शहीद होने के लिए तैयार होता हूँ, मुझे शहीद करा दो, मुझे यानी ये तलवार उठा के दो, मैं यानी मैदान जंग में अपनी तलवार का करिश्मा दिखाऊंगा। ये एक छोटा सा बच्चा ललकार रहा है। कौन? जैनुल आबिदीन। बाप ने अपने प्यारे बेटे को सहारा दिया और फरमाया, बेटा तुम जानते हो आज इस मैदान करबला में हमारे लिए मौत के सिवा कुछ भी नहीं है। बेटे को गले से लगाते हैं इमाम हुसैन, गले से लगा कर कहते हैं, बेटा आज हक और बातिल की जंग में तुम्हारा मददगार कोई नहीं है। मेरे आका के नवासों ने सारी उम्मत की मदद की, लोगों की मदद की, कुरान की हिफाजत की, मदीने की हिफाजत की, मक्के की हिफाजत की। आज वो मैदान करबला में अकेले हैं। याद रखो, जो ईमानदार होता है, जो हकबर होता है, उसके साथ कोई नहीं होता, वो अकेला खड़े रहना पड़ता है। ये यानी क्या बोलते मैदान करबला हमको सिखाता है। जो हक पर होता है उसके साथ सारी दुनिया भी नहीं होती है। आज भी वैसा ही चल रहा है, दुनिया में भी हक वालों के साथ नाइंसाफी हो रही है। अल्लाह ताला इमाम हसनैन और हुसनैन के सदक़े में हक का बोलबाला होने की तौफीक अता फरमाए, हक की जीत होने की तौफीक अता फरमाए। आज उस मैदान करबला में हमारे लिए मौत के सिवा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे सामने जो कुछ हुआ तुम देख चुके हो। अगर तुम भी मरना चाहते हो तो जाओ, मगर तुम्हारी मौत से सआदत का खात्मा हो जाएगा। क्या बोले? अरे बेटे, तुम मेरी गर्दन के लिए शहीद होना चाहते, तुम मेरा लख्त जिगर है। अगर तुम जाके तलवार उठाएंगे तो ये तुम्हारे माँ को कौन संभालेगा? ये मेरे साथ जितनी भी औरतें हैं, इनके चादरें छीनी जाएंगी, इनकी यानी कि इनकी ओढ़नियाँ छीनी जाएंगी। पर्दे के लिए बालों को यानी सामने डालकर यानी क्या बोलते घोड़े के पीछे भागना पड़ेगा। वो बेटियां थी, वो माएँ थी, हक के लिए अपने आप को कभी बातिल के हाथ में ना औरतें हाथ में दिए, ना यानी क्या बोलते मर्द हाथ में दिए। आज भी हम औरतों को तैयार रहना है। जो गलत लोग हैं उनके मुकाबले में हम औरतों को जंग लड़ने की जरूरत है। हम यानी क्या बोलते गुनाह को सहना नहीं है, गलती को बर्दाश्त करना नहीं है, बल्कि हम हक के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा यानी क्या बोलते हाथ में लेकर ठहरना है। मगर तुम्हारी मौत से शहादत का खात्मा हो जाएगा, हुसैन की नस्ल ख़त्म हो जाएगी, सैयदों का नाम निशान मिट जाएगा और औलाद फातिमा का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। बेटा आप जाने की ज़रूरत नहीं। मेरे यानी यजीद मेरे सर के खून का प्यासा है, तुम्हारा प्यासा नहीं है, तुम्हें तो बख्श देगा। अगर तुम शहीद हो गए तो फिर इन पर्दादार को मदीने को कौन पहुंचाएगा? एक 9-10 साल का बच्चा अपने माँ बाप को, अपने फुप्पू को, अपने यानी क्या बोलते पूरे औरतों को, पूरे यानी क्या बोलते यजीद क्या करा? शहीदों के साथ 72 उनके टुकड़े टुकड़े करके हवा में यानी क्या बोलते उछाल दिया। यहाँ तक कि इमाम हुसैन के भी टुकड़े टुकड़े करके यानी क्या बोलते हवा में उछाल दिया। उनकी हिफाजत वो निगहदाश्त कौन करेगा? मेरी नस्ल किस तरह चलेगी? हुसैन सैयदों का सिलसिला किस तरह जारी होगा? अगर अब तू दीन इस्लाम की नशर और कुरान शरीयत की हिफाजत तुम्हारी जुम्मे है। बेटे को गले से लगा रहे लड़खड़ाते हुए इमाम हुसैन बोल रहे, हुसैन अलहुदा, बेटे जैनुल आबिदीन अलहुदा, तुम मेरे बाद तुम अकेले होंगे। मेरे चित्रों को उठाना पड़ेगा तुमको। मैदान करबला के जितने भी शहीदों के यानी क्या बोलते लाशों को उठाना पड़ेगा, तुम अकेले गाड़ना पड़ेगा, तुम अकेले मदफून करना पड़ेगा। इन शहीदों को एक जगह पहुंचाकर अपनी पूरी औरतों को लेकर मदीने को जाना पड़ेगा। तुम निगहबान रहेंगे, तुम यानी सिर्फ अकेली एक ही आदमी उनके पास रहेगा, बाकी के पूरी औरतें रहेंगे। वो औरतों के दिल पे क्या बीती होगी, वो औरतों को कितनी तकलीफ हुई होगी। आज भी कुछ एजिद जैसे आदमी लोग अपने बीवियों को सताते हैं, अपने माँओं को सताते हैं, अपने बहनों को सताते हैं। लानत है जो अपनी बीवी को सताता है, जो अपनी बीवी को रुलाता है, वो क़यामत में बख्शे नहीं जाएगा। यह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया।
तो दीन इस्लाम की नशात ख़त्म हो जाएगी। बेटा तुम जिंदा रहो, खुदा तुम्हें जिंदा रखे ताकि तुम दुनिया का बता सको। जब इस खत रजा पर फाश फुजूर का अंधेरा छा जाए, जब अल्लाह के बंदों के सरों पर मुल्कियत और अमरीत की तलवार लटक रही हो, तो इस वक्त मेरे बाप हुसैन की तरह अपने बच्चों को कुर्बान की मिल्लत इस्लामिया को तालीम रूह जमीरत की रोशनी में लाया जा सके। बेटे जैनुल आबिदीन, तुम मदीने में जाकर सारी दुनिया को बता देना कि मतलब मेरे बाबा ने, मेरे अब्बू जान ने तुम्हारे लिए शहीद हो गए। उनका सर यानी क्या बोलते नेज़े पे लटका कर डंग डंग नाचा गया। आज ये अलम बरदारों को पूछती हूँ, आज मैं जो अलम पकड़ कर जो नाचा और तमाशा करते हैं, क्या मेरे इमाम हुसैन का तमाशा करते हो? क्या मेरे अहले बैत का तमाशा करते हो? क्या सादात लोगों का तमाशा करते हो? लानत है उन लोगों पे जो ये जिद के फाल पे चलता है। ये मुहर्रम मनाओ, मगर बिठा कर मनाओ, लेकिन नाच के डंग डंग बजा के मत मनाओ। यही मेरा कहना है हमेशा आप सबको। तो यानी इमाम हुसैन बेटे को समझा कर, उनके सर पे हाथ रखकर, अपने पूरे यानी क्या बोलते हैं औरतों को मिलकर सारे धाए धाए रो रहे हैं। कोई बच्चे की लाश लेकर रो रही है, कोई शोहर की लाश लेकर रोई है, कोई भाई की लाश लेकर रो रही है। यानी लाशों के ऊपर से इमाम हुसैन रोते हुए नाना को याद करते हुए कह रहे हैं, नाना जान ये नवासा वापस तुम्हें देखने नहीं आ सकेगा। नाना जान, अम्मा जान, तुम्हारे पास मैं आखिरी अलविदा लेकर जा रहा हूँ, मुझे विदा कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए कि मेरा सर कलमे के लिए शहीद हो जाए। कत्ले हुसैन मर के एजीद है, कत्ले हुसैन मर के एजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा ऐसा नहीं होता। हक और बातिल की जंग थी। झूठ कितना भी कड़वा क्यों ना हो, एक दिन उसको हारना पड़ेगा। तो आज भी हमारी नेक औरतें इस रास्ते पे चल रही हैं। मैं उन औरतों के लिए अल्लाह से दुआ करती हूँ, सारे आलम में ऐसे कौन से जितने भी औरतें हैं जो अपने शौहरों के सताए हुए हैं, जो अपने भाइयों के सताए हुए हैं, जो अपने यानी क्या बोलते हैं ख़ानदान के सताए हुए, अल्लाह ताला उनका इंतकाम अल्लाह खुद लेगा। वो ना दीन के रहेंगे ना दुनिया के रहेंगे। और इमाम हुसैन जब वहाँ पहुँचे तो यजीद को मिन्नतें करते हैं, मैं यानी क्या बोलते मुझे छोड़ दे, मैं यानी अल्लाह अल्लाह कोने में जाके कर दूँ, अगर तू मेरी बात नहीं करता तो मेरी ये तलवार तेरे सर के खून की प्यासी है बोल के यानी क्या बोलते एक बार में सजदे में मेरे इमाम हुसैन थे, सजदा अदा कर रहे थे असर का, असर के सजदे में सर को अलग कर दिया गया। पूरा जिस्म यानी क्या बोलते तीरों से छन्नी था। ये जो मुरीद बन रहे हैं इनकी याद को जिंदा रखने के लिए बनना है, कलमे को जिंदा रखने के लिए मुरीद बनना है, शहादत को जिंदा रखने के लिए मुरीद बनना है, हमारे कुरान को जिंदा रखने के लिए मुरीद बनना है। मैं यही कहते हुए आज की इस महफिल में यही कहना चाहूँगी, हम हमारी जितनी भी माएँ हैं आइए हम सब एक हो जाएंगे, बातिल के खिलाफ लड़ने की कोशिश करेंगे। कलमे के लिए तलवार उठाना पड़ा तो बीबी ज़ैनब बनने की ज़रूरत है, बीबी कुलसुम बनने की ज़रूरत है, बीबी हाजरा बनने की ज़रूरत है, बीबी हनीफा पहलवान बनने की ज़रूरत है आज हम सबको। इसलिए हमारी औरतें, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे तमाम मुरीद एक तरफ इकट्ठा हो जाए, हम बातिल मर्दों के ख़िलाफ़ हम एक जंग का मुहिम शुरू करने की कोशिश करेंगे। अगर हम आज ये नहीं करेंगे तो हमारी कई बेटियाँ बर्बाद हो जाएंगे, हक ख़त्म हो जाएगा। कुरान को हाथ में लेके जुब्बे पहन कर ये यानी क्या बोलते साहिबगिरी के आड़ में ये लोग यानी क्या बोलते उम्मत की यानी क्या बोलते इस उम्मत की बेटियों के उम्मत के साथ इज्जत का खिलवाड़ कर रहे हैं आज आदमी लोग। ऐसे आदमियों पे यानी इमाम हुसैन की भी लानत है और हमारे सादात घराने की भी पूरी पूरी लानत है। इसलिए मुझे अफसोस होता है कि मैं आंखों से देख रही हूँ, मुहर्रम का महीना है, तमाशा करते हैं इमाम हुसैन के नाम पे, ज़ैनुल आबिदीन के नाम पे, इमाम क़ासिम के नाम पे, मोहम्मद के नाम पे, अव्वाद के नाम पे। क्या कभी आपने इमाम हुसैन के नाम पे रोज़ा रखा है, फातिमा के नाम पे रोज़ा रखा है, अली के नाम पे रोज़ा रखा है, इमाम क़ासिम के नाम पे रोज़ा रखा है, 73 शहीदों के नाम पे रोज़ा रखा है? फिर नहीं रख सकते तो उनको यानी क्या बोलते उनको बेइज्जती या जलील करने का भी किसी उम्मत को हक़ नहीं है। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम मेरी
यानी क्या बोलते जितनी भी मेरे हमारे मुरीदा हैं, इस समाखाने में जितने भी बैठे हुए लोग हैं, अल्लाह ताला इनको राह रास्ते पे आने की तौफीक अता फरमाए। हमारे तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह बख्श दे, तमाम तकलीफ़ों को दूर करे। और यानी क्या बोलते सलाम के साथ आज की इस महफ़िल को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आइंदा इसमें आगे के वाक़ा आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगी। मुहर्रम में ख़ास कर 10 दिन रोज़े रखिए। ये पूरा महीना ख़त्म होने तक कलमा पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए, दरूद इब्राहिम पढ़िए, कुरान शरीफ पढ़कर उन शहीदों को बख्शने की कोशिश कीजिए। ये कहते हुए आज की इस महफ़िल को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। जो भी आज मुरीद बन रहे हैं वो सब भी बड़े नसीब वाले हैं, क़िस्मत वाले हैं कि आपको यानी क्या बोलते शहीदों की याद में, शहीदों के रास्ते पे कलमा पढ़ने का अल्लाह तौफीक अता फरमा रहा। अल्लाह तुमको दुनिया में भी नेमतों से माला माल करे, आखिरत में भी माला माल करे। अल्लाह ताला यानी क्या बोलते हमारे शफ़ी भाई के तमाम बेटियों के तमाम जायद तमन्नाओं को कबूल करे, तमाम जिन्नो शयातीन से गंदे अमाल से इनकी हिफाजत अता फरमाए। हमारे महिरना आपा रुकुम्बी आपा बेटी जहाँ पे भी है 73 शहीदों के सदक़े में यानी क्या बोलते हैं यहाँ पे आ जाए और हमारे शीरिन को मुक़द्दमे में कामयाब नसीब फरमाए। तहसीन को एक नेक नरेला औलाद 9 महीने के अंदर अल्लाह ताला इस समाखाने में खिलता हुआ यानी क्या बोलते बच्चा नवाजे और यानी क्या बोलते सफ़िया के औलादों को और शेख यूसुफ मियाँ के औलादों को नेक सालें नेक जोड़े उनके घर तक भेजे। साहिबी को हज उम्रा कराने की हमें तौफीक अता फरमाए। हमारे ख़ानदान वाले तमाम खुश खुर्म रहे। महबूब पटेल मोहम्मद हनीफ को तमाम हिस्सा मिल जाए। महबूब पटेल ख्वाजा पटेल हाफिज़ा ज़ुबैर जावेद इनके तमाम जायद तमन्नाओं को कबूल फरमाए। हमारे मुरीदिन मशरिक़ मग़रिब शुमाल जुनूब जहाँ पे भी है खुश खुर्म रह जाए। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।